महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दासी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष विचार प्रवाह नामक पुस्तक से बाकी के लेख लेकर के उपस्थित है। इससे पहले दास ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन दिव्य प्रवचन इस पुस्तक से आपके चरणों में रखने का प्रयास किया था। इस पुस्तक में जो बाकी रह गया था उन्हीं से आज इस वीडियो की शुरुआत करेगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, ये आपके वचन हैं, आपके प्रवचन हैं, आपके सिखलाई है। आप इतनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि हम सभी संत महापुरुषों, सभी भक्तों, सभी गुरसिखों के ऊपर करो कि हम सब आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों को समझ पाएँ, अपना पाएँ और उस पर चल पाएँ और अपने अंतर्मन का सुकून प्राप्त कर सकें। यही आपके चरणों में अरदास। तो इसमें जो लेख है गुरुमुख महापुरुष, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश जाने का अवसर मिला। वहाँ एक पत्रकार ने अनेक सवाल पूछे। उनमें एक यह भी सवाल कर दिया कि आप हर एक को महापुरुष कहते रहते हैं। युगों युगों से इस धरती पर चंद महापुरुष हुए हैं जिनके साथ महापुरुष शब्द जोड़ा गया, परंतु आप तो जो भी उठता है उसको ही महापुरुष का संबोधन करते रहते हैं। आप इस महापुरुष वाले शब्द की कीमत क्या कम नहीं कर रहे? दास उस सज्जन के सामने अपनी भावना रखी कि ये तो इस अमोलक दाता को प्राप्त करने के कारण उस महानता का वर्णन करते हैं, लेकिन महापुरुष शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ यह भी बात जुड़ी है कि जिसको महापुरुष कहा जा रहा है उसने इस शब्द की लाज रखनी है कि मुझे महापुरुष कहा जा रहा है, तो वास्तव में मेरा वैसा कर्म भी है या नहीं। दास ने उस सज्जन से यह भी कहा कि दिन रात जिसे महापुरुष कहा जाता है उसे दिन रात ही अपने कर्तव्यों का ख्याल भी रखना है। एक बार सूखा पड़ा, सूखे का काफ़ी जिक्र हो रहा था, चारों तरफ पानी की कमी नजर आ रही थी। कुछ शहरों में जाने का मौका मिला तो वहाँ पर पूछा कि भाई यहाँ तो तालाब है। वे बोले तालाब तो बहुत मशहूर है लेकिन उसमें पानी नहीं। साध संगत कहने का भाव, एक तालाब सरोवर या नदी है, उसे तालाब या नदी तो कहा जाता है, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं होगा तो उससे प्यास कौन बुझाएगा। इसी तरह से हमें जो ऐसा संबोधन मिला है तो हमसे वे गुण भी औरों को मिलें, शीतलता भी प्राप्त हो, हमारे व्यवहार के द्वारा अमृत भी प्राप्त हो। जो गुरुमुख महापुरुष होते हैं वो हमेशा प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में प्रेम होता है, वे औरों को प्रेम ही देते हैं। अगर मानो इस संसार में आकर उलझ जाता है तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। जो लोग यहाँ आते हैं उनको ये बागे हयात नजर आता है। ये ना महसूस हो कि यहाँ कहीं कांटे ने भी दामन पकड़ लिया है। यहाँ से तो फूल ही फूल मिलने चाहिए, यहाँ से तो सुगंध ही सुगंध मिलनी चाहिए। एक प्रेम के ही सभी भूखे हुआ करते हैं, प्रेम की ही सबके मन में प्यास हुआ करती है। बाहर के मुल्कों में माया का बड़ा बोलबाला है, कितना वहाँ पैसे का प्रभाव है। वहाँ संगत में बैठे ही बैठे विचार आया कि बाहर के मुल्कों के साथ हमने ये माया का प्रभाव तो जोड़ दिया है। जरा अपने घर में भी देख लिया करें कि क्या माया यहाँ पर असर नहीं करती। यहाँ पर भी करती है, घरों में भी करती है, मोहल्लों में भी करती है। माया तो पूरा असर दिखा रही है, चाहे यहाँ का देश हो या बाहर का देश हो। महापुरुष सेवा सुमिरन जैसे कार्यों का अहंकार भी नहीं करते। जब हम सुमिरन करते हैं तो इस निराकार को कैसे ऐसे जपना है कि हृदय से प्रभु की महिमा हो, तभी हम गुरु का भी मान सकते हैं। हम अक्सर गुरु के शरीर से भय मानना शुरू कर देते हैं कि गुरु देख रहा है, गुरु खड़ा है, तभी हमने काम करना है। गुरु का शरीर ऐसे दाएं बाएं हो गया है तो हमने भी लापरवाह हो जाना है। नहीं, गुरु को हमने क्या शरीर मान लिया है? गुरु शरीर नहीं हुआ करता। हर समय भय मन में हो तभी भक्ति पूर्ण हो सकती है। गुरु को हम हर वक्त घट घट में देखें, हाजर नाजर देखें, तभी हम सही मायनों में इस भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं।
तो इस तरह से भक्तों का इस निराकार की तरफ ध्यान लगा होता है। इस तरह से ये अपने मन से प्रभु की आराधना करते हैं। आप संत जन महापुरुष इसी तरह से इस दातार का आसरा लेते हुए निराकार की महिमा गाते हुए तथा हमेशा महापुरुषों की संगति करते हुए अपने जीवन को महान बनाते चलें और बिना किसी लालसा को मन में रखे हुए सेवा की भावना, सत्कार की भावना, गुरुसिख के बच्चों से भी डरकर इस भक्ति को अपनाकर और हर एक का सत्कार करके भक्ति के मार्ग पर आखिरी श्वासों तक चलकर गुरुमत को निभा सकें। जैसे कहा है कि पानी भरन पनिहारियाँ, रंगा रंग घड़े, भरया तिसका जानिए, जिसका तोड़ चढ़े। या प्रीत आखिरी श्वासों तक इस तरह से निभाई जा सके। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा तोड़कर पहले तो जोड़ने में मुश्किल आती है, अगर जुड़ भी जाता है तो एक गांठ पड़ जाती है। यह गांठ देखने वाले को अखरती है। यही दातार से अरदास है कि हर एक गुरसिख महापुरुष की आखिरी सांसों तक इस परमात्मा के साथ प्रीति जुड़ी रहे, गुरुमुखों महापुरुषों से नाता जुड़ा रहे। संतों के वचन ध्यान से सुनकर उनका जीवन में पालन करना, उन्हें मानना महापुरुषों का मुख्य कार्य होता है। गुरुमुख महापुरुषों के महान वचन हमारे जीवन को निर्देश देते हैं, एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह के हमारे विचार हों, किस तरह से हम लेन देन करें, किस तरह से कदम कदम पर इस काजल की कोठरी संसार में चलना तथा कादर स्वामी के साथ जुड़ जाना और फिर निर्लिप्त रहना है। यह महापुरुष हमें याद दिलाते हैं और कदम कदम पर यही बताते हैं। अगर महापुरुषों का संग ही नहीं होगा तो हमें याद कौन कराएगा। इसीलिए महापुरुषों की संगति आवश्यक हुआ करती है। महापुरुषों की संगति से हमारी यह मैल धुल जाती है। महापुरुषों के वचन निर्मल होते हैं, वे हमारे मन को भी निर्मल कर देते हैं। तो महापुरुषों की संगति ही गुरसिख हमेशा चाहता है और साकत की संगत से कतराता है, साकत की संगत से बचाता है। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्बाहु, साकत संग न कीजिए, जाते होई बिनाहु। संत महापुरुषों का प्रत्येक कार्य अभिमान से मुक्त होता है और विश्वास पर टिका होता है। प्रहलाद भक्त के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह उनका विश्वास डुलायमान करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु परमात्मा का आसरा कायम रखा, आठों पहर इसका ध्यान बनाए रखा। उनका पिता तथा बुआ अभिमान के कारण भक्त प्रहलाद को डुलायमान करने की कोशिश करते रहे। होलिका कहती थी कि मुझ पर आग का असर नहीं होता, मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, मैंने तो बच ही जाना है और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन वह अभिमान करने वाली खुद जल गई और भक्त प्रहलाद बचा रहा। कहने का भाव यह है कि अभिमान ऐसी आग है जो ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ती। जैसे हम देखते हैं कि आग कभी भेदभाव नहीं करती, वह कभी नहीं सोचती कि मैंने झोपड़ी को तो जला देना है लेकिन लाखों करोड़ों की बनी इमारत को नहीं जलाना। आग का काम तो जलाना है और वह जलाती है। इसी तरह यह अभिमान अज्ञानी को तो हो ही जाता है, लेकिन अगर ज्ञानी को हो जाए तो उसके नतीजे उसे भी भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए इस अभिमान रूपी बीमारी को दूर करना है। कभी एक गुरसिख दूसरे का हृदय ना दुखाए, किसी को बुरा भला ना कहे, हर वक्त मीठे वचन ही बोले और उसका कर्म ऊंचा हो। यह कर्म की महक ही गुरुमुखों के जीवन से निकलती रहे। यह कर्म की महक संसार में बांटते रहें। फूलों की जिस क्यारी में से सुगंधी आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, तो हमारा दिल करता है कि हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाएं, बैठ जाएं, यहाँ बहुत अच्छी महक आ रही है। लेकिन जहाँ बदबू होती है, गंदगी का ढेर लगा होता है, हम कहते हैं कि यहाँ से भाग जाना अच्छा है। हम अपने नाक पर कपड़ा रखकर अपने नाक को बंद कर लेते हैं। कहने का भाव कि गुरुमुखों महापुरुषों का ऐसा जीवन बने जिसमें से महक ही महक आए, ताकि संसार का जो इंसान है वह महापुरुषों के पास ठहरना पसंद करे, कुछ पल रुकना पसंद करे, ताकि महापुरुषों के जीवन से लाभ उठा सके। ऐसा ही कामना है, यही दातार से अरदास है। यह महक तभी बन सकती है जब हम हमेशा दूसरों के गुणों को देखेंगे, दूसरों के गुणों की चर्चा करेंगे और अपने अंदर देखते रहेंगे कि हमारी क्या अवस्था है। गुरुमुख संत इस संसार में एक निराला जीवन जी के दिखाता है, इसी में ही उसकी महानता हुआ करती है। यह महानता जिसके साथ जुड़ जाती है उसी को महापुरुष कहा जाता है।
उसकी ही ऊंची भावनाएं होती हैं, और वो ऊंची भावनाएं उत्तम ज्ञान के कारण होती हैं। जब कर्म ऊंचा होता है तो इसी ऊंचे ज्ञान के कारण, इस सोझी के कारण ही होता है। जिस तरह एक बर्तन है जिसमें मूल्यवान वस्तु पड़ी होती है, उस बर्तन की भी बहुत कद्र बढ़ जाती है, उस बर्तन का भी मूल्य बढ़ जाता है। हमारे घरों के आंगन में अनेक ऐसे बर्तन पड़े रहते हैं, जैसे टीन के डिब्बे इत्यादि, लेकिन जिस डिब्बे या बर्तन में घी होता है, जिसका बाजार में बहुत अधिक मूल्य है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसी वस्तुओं को हम कभी खुले आंगन में नहीं छोड़ देते, उसको बहुत संभाल कर अलमारियों में रखते हैं। इसी तरह से इंसानों के शरीर एक जैसे ही हुआ करते हैं। एक डांका डालने वाले का शरीर, एक कानून की रक्षा करने वाले का शरीर, एक अपराध करने वाले का शरीर, एक सदमार्ग पर चलने वाले का शरीर, इन शरीरों में तो कोई फर्क नहीं होता। महापुरुष के ऊपर साधु वारे वारे जाते हैं, गुरु भी अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उसकी महिमा हमेशा हमेशा बनी रहती है, उसका नाम हमेशा कायम रहता है। यह काम वह इसलिए नहीं करता कि इसको कोई शोहरत हासिल करनी है, कि उसका कोई नाम हो जाए, पत्रिकाओं में छप जाए, या कहीं और उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाए। वह ये सब कर्म करते हैं उत्तम कर्म मानकर, उसको अपना फर्ज मानकर। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। जो यह मानता है कि मैं तो बहुत पूर्ण हो गया हूँ, मैं तो बहुत पुरातन हो गया हूँ, मेरा नाम बड़ा है, मुझे बहुत पोजीशन मिली हुई है, तो ऐसा अगर वो मान रहा है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। अगर अपने आप को मान लिया कि मैं तो भरपूर हूँ, तो फिर उसमें क्या भरेगा, उसने और आगे क्या सीखना है। सीखता तो वही है जो सीखने की भावना रखता है। उस बर्तन में तो तभी डाला जाएगा यदि वो अपने आप को संपूर्ण ना मानेगा। दास अक्सर सोचता है कि हर एक में क्या संपूर्णता है। कोयल जैसी मीठी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हम सोचते हैं ये आवाज़ जिस मुख से निकल रही है उसके चेहरे की तो अधिक सुंदरता होगी, लेकिन नज़र जाती है चेहरे के ऊपर तो चेहरा इतना खूबसूरत नहीं होता। आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। कई ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनना पसंद नहीं करता, वे सुर में ही नहीं गा सकते। हो सकता है शकल सूरत भी अच्छी हो और गला भी अच्छा हो, लेकिन क्या जरूरी है कि उसमें कवि होने का भी गुण होगा? क्या वह कोई रचना भी खुद लिख सकेगा? कहने का भाव यही है कि दातार ने हर इंसान में गुण भरे हुए हैं। देखना है तो गुणों की तरफ। अगर गुण जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी बजाय जो गुण सामने नहीं है, यदि उसकी तरफ भागें तो वास्तविकता में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वह प्रेरणा नहीं ले पाएंगे जिस प्रेरणा को लेकर हम खुद भी गुणवान बन सकते हैं। हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुख महापुरुष जहाँ पर दूसरों के गुणों की चर्चा करता है, गुण अपनाने की कोशिश करता है, वहाँ अपने गुणों की कभी चर्चा नहीं करता। उनका वह अहंकार भी नहीं करता, अभिमान भी नहीं करता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रही मन हीरा ना कहे, लाख टका मेरा मोल। अपने आप का बड़ा मोल बताने वालों का इस गुरमत के मार्ग पर, इस हरि की दरगाह में कोई भी मोल नहीं होता। वे तुच्छ होते हैं, लेकिन जो तुच्छ बन जाते हैं, जो कहते हैं कि हम तो चरणों के दास हैं, चरणों की खाक हैं, केवल कहते ही नहीं मानते भी हैं, वास्तव में वही भक्त हैं। साध संगत गुरसिखों गुरुमुखों की यही निशानी हुआ करती है कि उनके कर्म गुरमत के अनुसार ही होते हैं। हम बाजार में सामान लेने जाते हैं तो हम वस्तु के गुण की तरफ देखते हैं कि उसमें कितनी मजबूती है, जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो हैं कि नहीं। अगर हम नमक लेने जाएं तो देखते हैं कि नमक में नमकीनपन है भी या नहीं। अगर वह नमकीन ही ना हो तो क्या हम उसे ले आएंगे, उसे खरीद लेंगे? कभी नहीं। इस तरह से जो गुरुमुखों महापुरुषों के हिस्से में गुण आते हैं, जिनके कारण उनका यश होता है, उनका नाम होता है और सारे संसार में उनको ऊंचा माना जाता है, वो अगर गुण ही हाथ से चले गए तो खासियत है, वही अगर हाथों से चली गई तो फिर बाकी फर्क क्या रह गया? गुरुमुख मनमुख में बाकी अंतर क्या रह गया? महापुरुष परोपकार कभी नहीं छोड़ता, यही तो उसकी रक्षा करता है। जैसे कि एक हिरण के पीछे शेर पड़ा, हिरण आगे भागता जा रहा है, शेर उसके पीछे भाग रहा है। आगे गया तो घनी झाड़ियाँ आ गईं और हिरण उसके पीछे छुप गया। तब शेर उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि हिरण आंखों से ओझल हो गया। उन घनी झाड़ियों के पीछे हिरण बैठ गया, शेर सामने किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया।
थोड़ा अरसा व्यतीत हुआ तो हिरण ने उन झाड़ियों के पत्तों को खाना शुरू कर दिया। जिन झाड़ियों की ओट के कारण वह खूंखार शेर से बचा हुआ था, उन्हीं झाड़ियों को खुद ही काट डाला। नतीजा कि शेर की निगाह में आ गया और फिर जो होना था वही हुआ। कहने का भाव कि जो अमूलक वस्तु ज्ञान हमारी ढाल है, उस ढाल को ही यदि हम खुद उठाकर दूर फेंक देंगे तो कहाँ पर बचना संभव हो पाएगा। कहने का भाव ये निराकार, ये दातार, जिसे हम कहें कि यह कोई धन है तो हमारे हिस्से में आ गया है, तो यदि धन को संभाले रखेंगे तभी धनवान बने रहेंगे। लेकिन अगर उसी धन को हम गंवा देंगे, उसी धन को हम फेंक देंगे, तो फिर कोई भी हमें धनवान कहने को तैयार नहीं होगा। गरीबी हमेशा अपना हमला करती रहेगी। लेकिन अगर उस धन की संभाल है तो कभी कंगाली, कभी गरीबी, कभी मजबूरी जीवन में नहीं आ सकती। इसी तरह से गुरुमुख महापुरुष का ये जो कर्मों द्वारा अमीर होना, इस ज्ञान की बदौलत अमीर होना है, इसको अगर ये अपनाए रखता है तो ये हमेशा उजला रहता है। भले ही सांसारिक दृष्टि में एक मामूली सी कुटिया में ही क्यों ना रहने वाला हो, वह लाख गुना बेहतर होता है, करोड़ गुना इसकी शोभा अधिक होती है। भक्तों के साथ रहना, उनकी बातें प्यार से सुनना भी महापुरुषों का ऊंचा कर्म होता है। यही भक्ति भी बन जाती है, क्योंकि गुरुमुखों महापुरुषों के भक्ति में डूबे हुए वचन हमारे हृदय की तार छेड़ते हैं और ऐसा संगीत उत्पन्न करते हैं जो हमें भरपूर आनंद देता है। इन वचनों को श्रवण करने से जहाँ हम इतना आनंद महसूस करते हैं, वहाँ इनको अगर जीवन में अपनाए रखते हैं तो यह भक्ति भरा संगीत हमेशा हमें आनंद देता रहता है। साध संगत अगर केवल बोल ही हो, अगर केवल सुनना और सुनाना ही हो, तो उससे कभी भी किसी को महानता प्राप्त नहीं हुई है। महापुरुषों भक्तों ने इसको धारण किया है, अपनाया है। जो इसको अपना लेते हैं वही इसका अनुभव करते हैं। तालाब में जो उतरता है वही शीतलता महसूस करता है, लेकिन जो पानी में उतरता नहीं, किनारे पर ही बैठा हुआ है, उसको यह ठंडक का आभास नहीं हो सकता। राजस्थान के कुछ इलाकों में जाने का अवसर मिला। जिस इलाके में भी गए वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत नजर आई, मिट्टी ही मिट्टी सड़कों पर नजर आई। चलते चलते अचानक देखा कि थोड़ी सी हरियाली शुरू हो गई है, लहलहाती खेती शुरू हो गई है, घने पेड़ नजर आने लगे हैं। आगे थोड़ा चलकर देखा कि क्या क्या नज़ारा है। आगे पुलिया आई, पुलिया को जब देखा तो उसके नीचे नहर चल रही थी, यानी कि उस सूखे तपते इलाके में उस पानी ने कितनी हरियाली ला दी, उस जल ने कितनी भरपूर फसलें कर दी। इसी तरह से जिस इंसान के जीवन में यह नाम रूपी अमृत आ जाता है, उसके जीवन में भी हरियाली होती है। वह हमेशा ठंडक में रहता है, कलेशों से दूर रहता है और बैर ईर्षा से दूर रहता है। एक और चीज़ उसी रेगिस्तानी इलाके में नजर आई, वहाँ के ऊँट देखने को मिले। ऊँट को देखकर आम इंसान कह देता है कि ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कल सीधी। यह क्या टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, क्या इसकी शेप है, क्या इसका स्वरूप है। लेकिन उस ऊँट के भी कुछ गुण नजर आए कि वह इस इलाके में कितने कितने दिन चलता रहता है। इंसान को थोड़े समय के बाद ही प्यास लग जाती है, लेकिन वह कई दिनों तक पानी ही नहीं पीता। एक और चीज़ नजर आई, उसकी खुराक। आप जानते हैं कि कीकर हर स्थान पर हो जाती है, तो उसकी खुराक कीकर है। वह कीकर के पत्ते खाता है, जिसके साथ में इतने तीखे तीखे कांटे लगे हुए, वह कांटों को भी साथ ही हड़प कर जाता है, कांटों को भी खा जाता है। यह देखकर मन में ख्याल आया कि महापुरुषों की भी ऐसी अवस्था होती है कि चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, उन्हें स्वीकार किए जाते हैं और इस निराकार परमात्मा की रजा को मानकर आगे बढ़ते जाते हैं। ईसा मसीह की कहानियों में बताया गया है कि एक बार भोजन बहुत सीमित था, लेकिन खाने वाले अधिक थे। वहाँ पर बताया गया कि भोजन सबको प्राप्त हो गया और जितना भी उपलब्ध था उसी से सभी ने भोजन ग्रहण किया और सभी को संतुष्टि हुई। फिर एक दृष्टांत दिया गया कि हजरत ईसा मसीह जी नाव में बैठे हैं, साथ ही उनके पैरोकार बैठे हैं। अचानक बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है, सारे एकदम घबरा जाते हैं और इस दातार प्रभु से विश्वास हटा लेते हैं। वह बड़े ही भयभीत होते हैं। तो हजरत ईसा मसीह जी कहते हैं कि आपने पहले भी ऐसा देखा है कि किस तरह से इस दातार ने लाज रखी, किस तरह से ये कार्य सिद्ध हुए। ये कुछ हवा चली है तो आप फिर घबराहट में आ गए हो। कहने का भाव
कि भक्त जब इस निरंकार को मन में बसा लेता है, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, तो डर नहीं लगता। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सरसों के छोटे से बीज जितना विश्वास भी आप अगर अपने मन में रख लो तो तुम हाथों से पर्वत हटा सकते हो। हमें कर्म करते समय यह ध्यान अवश्य रखना है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। जैसा हम अपना सत्कार चाहते हैं, हमारी ज़बान से दूसरों के लिए भी वैसा ही सत्कार निकलना चाहिए, दूसरे का भी मान होना चाहिए। आज यही दातार के आगे अरदास है कि दातार ऐसी मेहर करे कि हर एक गुरुमुख महापुरुष ऐसे ही रोशन मीनार की तरह बने। गोवा में चारों ओर समुद्र हैं, जिसमें किश्तियां भी चलती हैं, जहाज भी चलते हैं। उसी समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ लगा है। कभी तूफान आ जाए या अंधकार हो जाए तो वे जहाज वाले उस लाइट हाउस को देखकर सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। महापुरुष भी ऐसे लाइट हाउस होते हैं जो ज्ञान का प्रकाश प्रसारित कर सबको मार्ग दिखाया करते हैं। संत महापुरुष अपने मन को ज्ञान द्वारा दबा कर रखते हैं। कबीर जी ने कहा है कि जो कुछ किया सो मन किया। यह जीव मन से ही तो बंधा हुआ है। इन चीज़ों को इंसान छोड़ के चला भी जाएगा तो क्या गारंटी है कि उसके मन में वो तस्वीरें नहीं बनी रहेंगी, सोते हुए भी उनके ख्वाब नहीं आते रहेंगे। जो मन से माया का त्याग करता है, अर्पित भाव से त्याग करता है, बड़ा त्यागी उन्हीं को माना जाता है। जितने भी भक्त महापुरुष इस संसार में आए हैं, उन्होंने हमें इसी त्याग का पाठ सिखाया है कि हम जिस संसार में रहते हैं, यहाँ के सभी पदार्थ दातार ने इस्तेमाल के लिए दिए हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इनसे विचलित ना हो जाएं, इनमें गलतान ना हो जाएं, इनके साथ ऐसा मोह ना डाल बैठें कि जब उनको छोड़ने का कुछ ऐसा समय आ जाए या जब से ये हमसे छूट जाएं तो इनकी तरफ हमारा मोह ना लगा रहे। गुरुमुख महापुरुष के हिस्से में संतोष आता है, ये संतोषी होते हैं। संतोष कर दे दान, संतोषी को उतरे मन की भूख। यह संतोष का दान हमेशा दातार से मांगते हैं कि भले ही दातार संसार के सारे पदार्थ दे दे, लेकिन अगर संतोष नहीं दिया तो हमेशा अधूरापन बना रहेगा। या तो जैसे जिस बर्तन में छेद होगा उसे कितना भी भरते जाओ, बर्तन कभी भी भरता नहीं। इसी तरह इंसान की भी मानसिक दशा यही है। इंसान की भी कभी तृप्ति होने वाली नहीं। कुछ आ गया है तो यह नहीं कि उसकी तसल्ली हो जाती है, यह आग तो और भी बढ़ती ही जाती है। भक्त इसीलिए संतोष मानता है कि हे दातार, मेहर कर, कृपा कर कि जो तू दे रहा है इसी में ही हम खुश रहें। तू जितना दे वो भी भलाई में ही लगे, सुखदायक हो। ये दातार के साथ ही अपना नाता जोड़कर मन को इसके साथ लगा कर रखते हैं, क्योंकि मन अगर इसके साथ जुड़ा है तो यह मन हर तरह से खिला रहता है। यह भक्ति का आनंद लेता है, फिर आनंद में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनाही स्थिति। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं कि सारे संसार के लोग बटे हुए हैं, तेरे मेरे में पड़े हुए हैं। यह बटना या बांटना इंसान को शोभा नहीं देता, क्योंकि यह पूरी सृष्टि प्रभु की बनाई हुई है। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान और इसके साथ लगते हुए दूसरों मुल्कों के बीच कोई 2 फुट का अंतर है, या हिंदुस्तान में ही जितने प्रांत हैं कोई इतने अलग अलग टुकड़े हैं धरती के। यह सारी धरती एक कंटिन्यूटी निरंतर में है, यह पूरी जुड़ी हुई है। दरारें तो इंसानों के मनों में हैं, इनके कारण ही वह बहुत कुछ ऐसा बना लेता है जिससे दूसरों का नुकसान होता है। आज विज्ञान ने बहुत तरक्कियां की हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार बनाए गए हैं और भी अनेक घातक हथियार बनाए गए हैं। इंसान चांद पर पहुंच गया है और भी बहुत से ग्रहों प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। इतनी तरक्की हो गई है कि अगर आकाश से ज़मीन पर हमला करना पड़े तो भी वह कर सकता है। कहने का भाव सभी और विनाश के लिए ही सोचा जा रहा है। वास्तव में तरक्कियां तो वे ही मुबारक होती हैं जो कल्याण के लिए हों, जो इंसान को सुख देने के लिए हों। इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो तरक्कियां की जाती हैं वह पिछड़ापन कहलाता है। अगर गहराई से देखा जाए तो हथियार भी अपने आप में खतरनाक नहीं होते। खतरनाक होती है इंसान के मन की भावना, खुदगर्जी और लालसा।
क्योंकि मन में जब ऐसी भावना उत्पन्न होगी तभी वह इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इन हथियारों पर भी कोई कम पैसा खर्च नहीं हो रहा। अरबों खरबों डॉलर, पाउंड या किसी और करेंसी का भी चाहे नाम लें, इन पर खर्च हो रहा है। हालांकि कुछ समय पहले इसमें परमाणु हथियारों में कुछ कमी भी की गई, लेकिन अभी भी इन पर बहुत धन खर्च हो रहा है। आप संत महापुरुष तो यही यत्न कर रहे हैं कि हथियार बनाने पर कम पैसा खर्च हो और अधिक धन ऐसे साधनों पर लगाया जाए जिससे जो पिछड़े हुए मुल्क हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भला हो सके। दातार कृपा करे कि ऐसी भावना अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि मानव जाति को समाप्त करने के बारे में न सोचा जाए, इंसानों का दमन करने के बारे में न सोचा जाए, बल्कि मिलजुल कर चलने की भावना से इस धरती को संवारा और सजाया जाए। सदैव ऐसे प्रयास किए जाएं जो धरती के लिए वरदान सिद्ध हों। ऐसा विवेक जिसे भी प्राप्त होता है वह धरती के लिए कल्याणकारी हो जाता है, ज्ञान की रोशनी को महफूज करने वाला हो जाता है। आप संत जन इस रोशनी को महफूज सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कभी बैर भावना नहीं आती, बल्कि आप सदैव प्यार का संदेश देते हैं, प्यार की महक बांटते हैं तथा निरंतर भाईचारे की भावना फैलाने में अपना योगदान देते हैं। और ऐसे ही आपके यत्न भी हैं। दातार कृपा करें कि ये यत्न निष्फल न हो और यह रोशनी हर किसी के घट में जलती जाए। आज मानवता अंधकार में कष्ट सह रही है, हाहाकार कर रही है। इस हाहाकार के लिए भी कुछ हद तक मानव स्वयं ही जिम्मेदार है। जैसे कोई स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ले और चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, तो उसका चीखना चिल्लाना किसी और के प्रहार द्वारा नहीं, बल्कि अपने हाथों द्वारा किया गया प्रहार है। भक्त इसलिए प्रयत्नरत हैं कि ऐसी सूझ उन लोगों को भी प्राप्त हो जाए जो मानवता का नुकसान कर रहे हैं। यह किसी दूसरे का नहीं, बल्कि स्वयं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए भक्त सदैव परमार्थ के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे बार बार इस सत्य की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं तथा गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इन्हीं शिक्षाओं के कारण हम स्वच्छ भावों से युक्त हो पाएंगे। साध संगत जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए वे सब समूची मानवता के लिए हुए। जो महापुरुष हिंदुस्तानी संस्कृति में पले, उनका पहरावा वैसा रहा। जो किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में पैदा हुए पले, उनकी भाषा व पहनावा वैसा ही रहा। जो ऊंची पहाड़ियों में पैदा हुए, उन्होंने वहीं की संस्कृति खान पान के साधन अपनाए, लेकिन संस्कृतियों के अलग अलग होने के बावजूद उनकी मान्यताओं में कभी कोई अंतर नहीं आया। खान पान, भाषा, पहनावे आदि की भिन्नता के कारण उन्होंने कभी किसी को पराया नहीं माना और ना ही कभी स्वयं को वर्ल्ड फैमिली, विश्व परिवार से अलग माना। यहाँ बोलने वाले सभी महापुरुषों ने भी यही प्रकट किया है कि हमें भी इसी दृष्टि को अपनाना है जो उन महापुरुषों ने अपनाई। हम भी भले ही अलग अलग संस्कृतियों में जन्मे पले हैं, लेकिन इन कारणों से हम बटे नहीं, जुदा ना हों। दूसरों को नफरत की निगाह से ना देखें, संकीर्णता से ना देखें, गोरे काले के भेद में ना पड़ें, क्योंकि ये सभी भेद बेमानी हैं। हम सभी यह जान जाएं कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजनहारे, यानी शरीर के रंग तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। आज यहाँ से यही आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, चारों ओर शांति हो, सुकून हो। इन्हीं आवाज़ों के साथ साथ ऐसी भावनाओं को लागू करने के लिए आप में वफादारी, सिंसियरिटी भी है। आज संसार में और भी ऐसे अनेक प्लेटफार्म हैं जहाँ से भाईचारे की आवाज़ें आ जाती हैं, लेकिन वे केवल आवाज़ें ही रह जाती हैं, क्योंकि उनका खुद का कर्म इसके विपरीत होता है। ऐसे कर्म जो पहले जुड़े भी होते हैं, उन्हें भी वे अलग कर देते हैं। लोग उनमें भी दूरियां पैदा कर देते हैं। आज जहां जोड़ने वाली आवाज़ों को बुलंद करने की आवश्यकता है, वहां यह भी आवश्यकता है कि उन पर एक्शन कार्य भी हो, उनका फॉलो अप अनुकरण भी हो। आप संत जन, भक्त जन जहां भाईचारे का एक नमूना पेश कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम परिवारों में पैदा हुए सज्जनों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। उन्हें यह नहीं कहा गया कि वे उर्दू की जगह पंजाबी बोलनी शुरू कर दे। वे जिस प्रकार पहले रहते थे अब भी उसी प्रकार रहते हैं। अगर वे कुरान पर अकीदा रखते आए हैं, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को पढ़ते सुनते रहे हैं, तो आज भी वे उसी के हवाले दे रहे हैं। उनसे यह नहीं कहा गया कि आप कुरान मत पढ़िए या उससे हवाले ना दीजिए। और इसी प्रकार
अगर अमेरिका से आए कोई सज्जन बाइबल से कुछ कोट उल्लेख कर रहे हैं, उन्हें भी यह नहीं कहा जाता कि आप आगे से बाइबल से कुछ ना कहें। यहाँ तो ऐसी मिसाल पेश की जा रही है कि अलग अलग घरानों में पैदा हुए इंसान भी यहाँ एक हो गए हैं, और एक होने के कारण भी हर किसी ने स्पष्ट किया है कि प्रभु को जानने से ही ऐसा हो पाया है। सभी ने ऐसा ही कहा है कि हम भी कभी एक ना हो पाते, एक दूसरे के नज़दीक ना हो पाते अगर हमें ऐसी सूझ प्राप्त ना होती। हमें एक अकाल पुरख परमात्मा के साथ जोड़ दिया गया है, इसका बोध हमें प्राप्त हो गया है, तभी हमें यह एहसास हो पाया है कि कोई पराया नहीं है। जब सबका पिता एक है तो फिर पराया कैसे हुआ जा सकता है। इस एक पिता को ना जानने के कारण नादानी बस हम इनके नामों में ही उलझ कर रह गए, लेकिन अब क्योंकि पिता की जानकारी हो गई, इसलिए अब हम संपूर्ण मानवता के लिए आवाज़ दे रहे हैं। सच्चाई सबके लिए साझी होती है, सच्चाई किसी मजहब के साथ बंधी नहीं होती। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल सत्य है, इसे किसी विशेष तबके के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जो सच्चाई से वाकिफ नहीं होते वे बंटे रहते हैं और दूसरों को भी बांटते चले जाते हैं। उनके लिए अल्लाह कोई और होता है, राम कोई और, उनके लिए वाहे गुरु कोई और होता है तथा गाड कोई और। ऐसे लोग कभी इकट्ठे नहीं होते, कभी एक सुंदर गुलदस्ते का रूप नहीं बन पाते। सुंदर गुलदस्ते का रूप तभी बन पाते हैं जब परमपिता परमात्मा अल्लाह रमे हुए राम को जान लिया जाता है। इसीलिए हम सब ने इस एक को जानना है, इसके साथ जुड़ना है और इस एक के साथ जुड़कर आपस में भी जुड़ना है, आपस में मिलकर बैठना है और निरंतर सद्भावना से युक्त होकर सदकर्म करते हुए जीवन यापन करना है। हम कभी अपने हृदय में किसी के प्रति घृणा का भाव न रखें, किसी के साथ नफरत न करें, किसी पर जुल्म न करें, बल्कि निरंतर सुंदर असूलों को अपनाकर खुद ऐसी सुंदरता को धारण करके पूरे संसार को सुंदरता प्रदान करते चले जाएं। यही एक मकसद है मिशन का, और इसी मकसद की पूर्ति में मिशन हमेशा लगा रहता है और आगे भी भविष्य में इसी मकसद को पूरा करने का प्रयास करता रहेगा। इसके अतिरिक्त और कोई राजनीतिक मकसद इस मिशन का नहीं है। मिशन यही चाहता है कि सारे इंसान जुड़ जाएं, सभी एक दूसरे से मिलकर बैठे, एक दूसरे के साथ करुणा और स्नेह के साथ पेश आएं। दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी को सुमति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि सभी ऐसी रोशनी में विचरण कर पाएं, इस मालिक के साथ ही अपना नाता जोड़कर जीवन का सफ़र प्यार पूर्वक तय कर पाएं तथा चारों ओर खुशहाली स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएं। ये किसी को उजाड़ें नहीं, बसाएं ही, किसी को रुलाएं नहीं बल्कि सभी को हंसी प्रदान करें, किसी की आँखों को आंसू ना दें बल्कि जैसे अपने लिए खुशी चाहते हैं वैसी ही खुशी सभी को प्रदान करें। गुरु पीर पैगंबरों द्वारा प्रदान की गई भावना हमेशा स्थापित रहे, सभी इसे और मजबूती प्रदान करें, क्योंकि इसके द्वारा ही यह देश अखंड और एक रह सकता है। इस देश की जो रिच हेरिटेज, समृद्ध विरासत है, उसको तभी बरकरार रखा जा सकता है। ऐसी भावनाओं के बिना इस देश की अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। संतों महापुरुषों की भावनाएं ही देश को मजबूत रख पाएंगी और मानव जाति के बचाव का कारण बन पाएंगी। हम सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा बहुत विशाल है, लेकिन कितना विशाल है यह देखने से ही पता लगता है। कबीर जी ने देखा तभी कहा। आज लोग कहते हैं कि निराकार को कैसे देखा जा सकता है। अगर ना देखा जा सकता होता तो कबीर जी यह क्यों कहते कि मैं कहूँ आँखन की देखी। भाव उन्होंने इसे देखकर इसका वर्णन किया। उन्हें ऐसी निगाह प्राप्त हुई सदगुरु से। मीरा को भी यही निगाह प्राप्त हुई तो उसने श्याम को चारों ओर मौजूद पाया। मीरा बचपन से ही साकार के प्रति समर्पित थीं। वह भगवान कृष्ण की मूर्ति हमेशा अपने पास रखती थीं, लेकिन भगवान कृष्ण के असल निराकार स्वरूप के साथ उसका नाता जुड़ा गुरु रविदास जी के चरणों में जाने से। तभी उसकी भक्ति को पूर्णता प्राप्त हुई। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि जिस प्रभु परमात्मा का जिक्र हम कर रहे हैं, इसका जब तक हमें बोध नहीं होता तब तक हम भ्रमों में रहते हैं और यही भ्रम हमारे दुखों का कारण बने हुए हैं। हम दूसरों को पराया मान रहे हैं। हमारे लिए दूसरों की जाति नीची हो गई है और अपनी जाति ऊंची। ऐसी भावनाओं से हम नुकसान का कारण बन रहे हैं। ऐसी भावनाएं तभी समाप्त हो सकती हैं जब इस सत्य के साथ नाता जुड़ता है। सत्य की परिभाषा
हम उसी को दे सकते हैं जो सदैव एक रस रहने वाला हो, और प्रभु परमात्मा के सिवाय कोई शक्ति एक रस रहने वाली नहीं है। हर किसी में तब्दीलियां हैं। सदैव एक रस रहने के कारण ही प्रभु परमात्मा को यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल सत्य कहा गया है, अल्टीमेट ट्रुथ कहा गया है। एक प्रभु परमात्मा को छोड़कर सभी में तब्दीली आ सकती है। अगर मैं जोर से कहूँ कि अभी रात है तो यह स्टेटमेंट इस वक्त तो ठीक है, लेकिन चंद घंटों के बाद मैं फिर कहूँ कि अभी रात है तो सभी हंसेंगे कि सूरज चढ़ा हुआ है और यह कह रहे हैं कि अभी रात है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि अभी बचपन है, यह सत्य है, लेकिन कुछ वर्षों बाद जवानी में कदम रखते ही बचपन झूठ हो जाता है और जवानी सत्य हो जाती है। इसी प्रकार गर्मी सर्दी में तब्दील हो रही है, ऊंचाई गहराई में तब्दील हो रही है, भाव हर चीज क्षण प्रतिक्षण बदल रही है। केवल परमात्मा निराकार अकाल पुरुष को ही सत्य की संज्ञा दी गई है। जो भी इस सत्य के साथ नाता जोड़ लेते हैं वही हकीकत में विचरण करते हैं, वरना अनेक लोग बचपन में ही कुरान, रामायण, गुरुवाणी आदि धर्म ग्रंथों का पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन जब इस सत्य का बोध हुआ तभी एक मंच पर इकट्ठे होकर एक जैसी आवाज दे पाने में सफल हुए हैं। मुसलमान भाई भी यह कह रहा है कि जिस शाह रग से नज़दीक के बारे में मैंने सुना था उसका बोध हो गया है। हिंदू भाई भी यह बात कह रहा है कि रामायण में जिस रमे हुए राम का जिक्र था उसे मैंने जान लिया है। कहने का भाव एक सत्य की लगता जानकारी के बाद ही भक्त जन संत जन ऐसी आवाज़ देते हैं जैसे कबीर साहब ने दी है, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीर आजिम। काशी काबा इसलिए एक है क्योंकि राम रहीम एक हैं। इस राम रहीम को एक ना मानने के ही नतीजे हैं कि आज कुछ समय बीतते ही शहरों में फिर कर्फ्यू लग जाते हैं, चारों ओर फिर मातम छा जाता है। जितने गुरु पीर पैगंबर इस संसार में आए उन्होंने इसे एक जाना और माना था, और तभी एकता के सूत्र में स्वयं थे और दूसरों को भी बांधा था। उन्होंने मानवता को ऐसे सुंदर हार का रूप दे दिया था जिसमें भिन्न भिन्न रंग के फूल हैं, लेकिन सभी एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। लाल रंग का फूल यह नहीं कह रहा कि इस धागे में लाल फूल होने चाहिए, अगर इसमें सफ़ेद फूल रहे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा या मैं उसे यहाँ से भगा दूँगा। ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के फूलों की सुंदर माला बन जाया करती है वह ही गले की शोभा बना करती है। संतों भक्तों के लिए भी पूरी दुनिया के लोग एक समान होते हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया होता है सब में साजा एक सोई। ये जानते हैं कि सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मजहबों के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक दूसरे को सहन नहीं किया जा रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, पर बुल्ले शाह जी तो कहते हैं कि सिया कहंदे असी उचेरे, सुन्नी साथों थल्ले, सुन्नी कहंदे असी उचेरे, सिया खस्से झल्ले, अमला बाजों दोहा घिरा दे, सिरते पैंदे खल्ले। कहते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं, एक दूसरे को पराया माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि केवल कहना सुनना ही है, अमल नहीं है। जब एक दूसरे के प्रति रवैया बैर द्वेष मन में रहता है तो उसके परिणाम अनेक मासूमों को भुगतने पड़ते हैं। जब हम एक परमात्मा को जान लेंगे, इसका बोध कर लेंगे, तो एक दूसरे को नीचा मानना छोड़ देंगे, अपने आप को दास मान लेंगे। जब हम निरंतर स्वयं को वदना मानकर जीवन जीते हैं तब हम परमेश्वर के निकट होते हैं। इस प्रकार की भावनाएं अपना कर ही हम प्यार को बढ़ावा दे पाएंगे और शांति स्थापित कर पाएंगे, तभी इस धरती पर स्वर्ग का रूप स्थापित कर सकेंगे। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम देगा। इससे आगे की जो लेख इस विचार प्रवाह में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन के रूप में है, उसे लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। तब तक के लिए यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, मेहर करो कि हम सभी गुरु सिख भगत सेवादार आपके बच्चे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, जैसे भी हैं, आप इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो, हम वही समझ पाएँ जो आप समझाना चाह रही हो, हम उसी मत को अपना पाएँ जो आप देना चाह रही हो, और जैसा आप चाहती हो वैसा हम सभी का जीवन बने। इस लेख को बोलने के दरमियान बहुत सारे शब्द आगे पीछे दाएं बाएं चले गए हैं,
तो दास उसके लिए भी आप सभी के श्री चरणों में मत्था रख करके कोटिन बार क्षमा प्रार्थी है और यही याचना करता है हाथ जोड़ करके आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में। आप सब समर्थ हैं, माई बाप हैं, आप दास के ऊपर और दास के पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास भी आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार करता हुआ निरंकार का आधार लेकर सतगुरु के बताए हुए रास्तों पर चलता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हर देव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।